का देख रहा है बाबू? हाँ, का देख रहा है बेटा? देख रहे हैं कि गेहूं की बिजाई करने का समय आ गया है। 2 नवंबर आज हो गया है। गेहूं की बिजाई कर दें। का सोच रहा है बेटा? जा बोल दे। ठीक है, जा रहे हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश और इस में विशेष रूप से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चावल और उसके पश्चात गेहूं की बुआई किसान मुख्य रूप से करते हैं और उनकी आजीविका ही इस पर आश्रित होती है। हम अपनी अगर उत्पादकता की बात करें, चावल और उसके पश्चात जो गेहूं का सिस्टम है, उसकी लगभग साल में 8 टन से 9 टन के आसपास उत्पादकता आती है। उसका यद्यपि किस्में और सस्य विधियाँ, खाद, ये सब तो कारण होते ही हैं। एक मुख्य अवयव या कारक यह है कि हमारी पूरा बुआई ही हम लेट करते हैं। अगर हम गेहूं की बात करें, उसका समय बहुत ही शीघ्र आने वाला है। अक्टूबर आ चुका है इस समय। तो गेहूं की बुआई आप देखें तो किसान 15 नवंबर या उसके बाद कई बार करता है और ये रिसर्चों के द्वारा भी साबित हुआ है। ईरी और हमने सीसा प्रोजेक्ट में लगभग 70,000 सैंपल करके ये रिसर्च किया और पाया, और जो कि नेचर जैसी विश्व की सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ कि यदि इस इलाके में, ईस्टर्न IGP जिसको बोलते हैं, इस इलाके में यदि 15 या 16 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई करें तो प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर लगभग 50 किलो तक का गेहूं की उत्पादकता में ह्रास होता है। जलवायु परिवर्तन आज की मुख्य समस्या है। उसके निदान के लिए गेहूं धान फसल चक्र में काफी प्रबंधन किए गए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ और सबसे ज्यादा किसान को फायदे देने वाला वो समय का प्रबंधन है। जब समय की बात करते हैं तो खासकर गेहूं में इस समस्या का निदान काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समय पर कैसे करें, उसके लिए जो मुख्य विधि है वो जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है। मैं टेक्नोलॉजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि जीरो टिलेज का मतलब बिना जुताई गेहूं की बुआई। तो सवाल ये है कि क्या एक आम किसान के लिए गेहूं की अगैती यानी समय से बुआई वास्तव में संभव है? आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कुछ ऐसे किसानों से जो पिछले 14 से 15 सालों से इन तकनीकों तथा संसाधनों के समुचित उपयोग से गेहूं की अगैती बुआई करते आ रहे हैं तथा अच्छी उपज और आय प्राप्त कर रहे हैं। हम पिछले 15 सालों से जीरो टिल से बुआई कर रहे हैं तथा दूसरे का भी बोते हैं भाड़े पर, और जो काम 1 हफ्ते में होता है वो काम 2 दिन में निपट जाता है जीरो टिल की बुआई से। खरपतवार खेत में कम उगते हैं तथा हमारे उर्वरक की जो है सीधे पौधे को मिलती है खाद जो भी पड़ता है। ए प्रिंस! हाँ पापा। आओ जल्दी, जीरो टिल मशीन लगा दिया गेहूं बिजाई के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। इस खेत की हमारी बिजाई हो गई है तथा यह जो खेत है ये अभी 1 महीने में खाली होगा। जब तक 15 मार्च के बाद हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, तो जब गेहूँ गर्मी के पहले दाना आ जाएगा, पड़ जाएगा, भरा हो जाएगा तो अच्छा दाना होता है और गेहूँ की पैदावार भी अच्छी होती है। जब जीरो टिल से बुआई नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाती है तो गेहूं की पैदावार 25 से 30 कुंटल के बीच में आ जाती है, तो 100 दाने तक आ जाती है इसमें एक बालियां में। विगत 14 साल से इस प्लाट में धान गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं हम विगत 14 साल से जीरो टिल से बुआई करते हैं।
इसकी बुआई का समय 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में कर देते हैं और हमारी गेहूं की पैदावार जीरो टिल से बोने के नाते 25 कुंटल से प्रति एकड़ 28 कुंटल होता है। मैं 2012-13 से जीरो टिल से अपने खेत की बुआई कर रहा हूँ। अपना भी कर रहा हूँ और अपने आस पड़ोस के गांव के लोगों का भी करता हूँ किराए पे। 2018-19 में जीरो टिल से मैं 3 नवंबर को बुआई किया था, जिसमें महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में डीएम महोदय द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया था अधिक पैदावार लेने के कारण। 15 नवंबर के पहले अगर बुआई हो जाती है तो पैदावार में कमी आपकी नहीं आएगी, अगर 15 नवंबर के बाद होती है तो पैदावार में कमियां आना शुरू हो जाती हैं। आपने गेहूं की अगेती बिजाई की है और उसको जीरो टिल्ले से किया है, तो आपका गेहूं का उगाव एक दिन होगा, आपका गेहूं का फुटाव बहुत बढ़िया होगा और दाने भरने की प्रक्रिया एक बढ़िया होगी और आपका गेहूं का दाना ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि अगर गर्मी पड़ती है तो वो चिपकेगा नहीं और आपकी फसल के अंदर जो पैदावार में नुकसान होता है वो नहीं होगा। मेरे दाहिने तरफ ये जीरो टिल्ले से हम लोग लगाए हैं बिना जोता हुआ, और ये बाएं तरफ जो है ये हमारा खेत है। इसमें हम लोग तकरीबन 20-25 दिन के बाद इसको बोए हैं, रोटावेटर से जोत करके और ऊपर से छींट दिए हैं। दोनों में फ़र्क इतना नज़र आया कि इसकी बल्लियाँ और इसकी बल्लियाँ देखने में ही फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी बल्लियों में तकरीबन 68 दाने आ रहे हैं और इसकी बल्ली में 35 दाने आ रहे हैं। देखने पर भी लगता है कि प्रोडक्शन इससे दुगना होने का उम्मीद है। निश्चित रूप से प्रथम तो गेहूं की बुआई समय पे करना है, लेकिन आप गेहूं की बुआई केवल गेहूं पे निर्भर नहीं होगी, बल्कि कैसे आप चावल से शुरुआत करते हैं, धान की बुआई कब करते हैं उस पर, और धान की कटाई कब करते हैं इस पे गेहूं की बुआई निर्भर करेगी। तो उसके लिए आपको धान की बुआई समय पे करनी पड़ेगी और धान के ऐसी किस्में लानी पड़ेंगी जो अपेक्षाकृत थोड़ा जल्दी पक जाती हैं, या ऐसी विधियाँ यूज करनी पड़ेंगी जिसमें कम समय लगता है, जैसे सीधी बुआई। धान के पश्चात गेहूं पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो धान जैसे ही फसल पकती है, नई विधियों और उत्तम जो पोस्ट हार्वेस्ट के कटाई के संसाधन उनका उपयोग करके खेत हम खाली कर सकें, और गेहूं के लिए जीरो टिलेज या अन्य जो विधियां हैं इनके माध्यम से समय पर बुआई कर सकें। किसी भी हालत में 15 से 20 नवंबर तक 100% बुआई कर देनी चाहिए। गेहूं की जीरो टिल विधि से बुआई करने का जो फ़ायदा कि उससे हमें जो धान की पुराली है उसको आग नहीं लगानी पड़ती है और उससे जो है वातावरण जो है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जो जहरीली गैसें निकलती हैं जो पराली को जलाने से, उससे हमें वातावरण को बचाया जा सकता है। किसान साथियों को ये सलाह दी जाती है कि गेहूं की समय पे बुआई के लिए और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए नवंबर मंथ के पहले 2 सप्ताह के अंदर हमें गेहूं की बुआई कर लेनी चाहिए। उससे हमें कम लागत में कम पानी की खपत के साथ जो है अच्छी गेहूं की पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे धान की सीधी बुआई या गेहूं के जीरो टिलेज की, इसका दूसरा लाभ यह है कि इसमें लागत काफ़ी कम हो जाती है। अगर धान की तुलना में आप DSR की तुलना ट्रांसप्लांटिंग या रुपाई से करें, या गेहूं की जीरो टिलेज की तुलना कन्वेंशनल टिलेज से करें जो नॉर्मल किसान करता है, तो उसमें लगभग दोनों का मिला के साल में 15,000 से 20,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है लागत में। और दूसरा साथ ही प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो दोनों को मिला के किसान काफ़ी अच्छी मात्रा में अपना आमदनी प्रति साल बढ़ा सकता है।
तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि हर एक किसान अपनी गेहूं की फसल जिस दिन वो अब कर रहे हैं उससे 10 दिन पहले कर दें, और जो स्टार्टिंग तारीख है वो 1 नवंबर है।